दोस्तों जय हिंद। जब हम किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमसे कुछ प्रश्न किए जाते हैं। तो प्रश्न कैसा होता है कि एक एचपी में कितने वाट होते हैं, यदि एक फेज में 220 वोल्ट आ रहा है तो थ्री फेज में कितना वोल्टेज होगा, इस टाइप से एक एम्पियर में कितने वाट करंट फ्लो कर रहा है। तो इस टाइप से बहुत सारे प्रश्न आपसे किए जाते हैं, जहां पर बहुत लोग कुछ प्रश्न का जवाब दे पाता है और कुछ लोग नहीं दे पाता है। तो बने रहेगी इस वीडियो में, इस सारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको, और वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एचपी क्या होता है। एचपी होता है हॉर्स पावर, और एक एचपी में हमारा जो वाटेज होता है वो होता है 746 वाट। ठीक है, यदि एक एचपी में 746 वाट होता है तो एक एचपी में कितना किलोवाट होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली कि यहाँ पर 746 को 1000 से भाग दे देंगे और ये हमारा निकल के आ जाएगा 0.746 किलोवाट। यहाँ पर अंक के बाद कितना जीरो है, 3। इधर से हम क्या करेंगे, 1 2 3, 3 के बाद एक यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे और एक आगे जीरो बैठा देंगे, तो हमारा डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। वैसे ही आपसे पूछने लगा कोई कि एक एचपी, तो हम जान गए कि 746 वाट होता है। वहीं पर यदि 2 एचपी के यदि हमसे पूछ ले तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपली आपको करना है 2 × 746 करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा वाटेज हो जाएगा। और नहीं तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये निकल के आ जाएगा हमारा 1492 वाट। और इसे हम यदि किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, इसी को हमें सीधा 1000 से डिवाइड कर देंगे और ये निकल के आ जाएगा। मैं क्या बोला कि इधर से अंक के बाद 3 जीरो है, तो हम क्या करेंगे 1.492 किलोवाट। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान है। और थोड़ा सा आगे जानते हैं हम लोग। उसी प्रकार से आप यहाँ पर 3 एचपी का निकाल सकते हैं। यहाँ 3 × 746 करेंगे। यहाँ पर फिर 5 एचपी का भी निकाल सकते हैं। जनरली 5 एचपी का ही लोग पूछता है, तो 5 एचपी तो क्या करेंगे 5 × 746 कर देंगे। और 746 करने के बाद जो भी हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद निकलेगा उसे हम क्या करेंगे कि 1000 से भाग दे देंगे और वो हमारा निकल के आ जाएगा किलोवाट में। तो यहाँ तक एचपी में आपको समझ में, चाहे जितना भी एचपी हो उतना ही से हम 746 में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा वो वाटेज निकल जाएगा। और उस वाट को यदि हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपली 1000 से डिवाइड कर देंगे और वो हमारा किलोवाट में निकल के आ जाएगा। चलिए, ये तो हो गया हमारा एचपी में। चलिए थोड़ा और समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन में ही क्या करता है कि क्वेश्चन को घुमा के लोग पूछ देता है। कैसे पूछता है, पूछेगा आपसे कि 1.492 किलोवाट का मोटर है ये, ठीक है, तो ये कितना एचपी का होगा, ये कितना एचपी बराबर वाट, यानी कि एचपी कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा यहीं पर हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं लेना आपको क्या करना है कि सीधा ही जो ये हमारा है 1.492, तो हम क्या जानते हैं कि तो हम जानते हैं कि एक एचपी में कितना किलोवाट, तो 0.746 यही होता है हमारा किलोवाट। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 1.492 है उसे हम क्या कर देंगे 0.746 से डिवाइड कर देंगे। और ये डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, ये 2 एचपी। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, ये 2 एचपी ही आएगा। तो आसानी से, यानी कैसे भी कुछ भी घुमा के लोग पूछता है उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कोई भी आंसर जो है उसको उल्टा पुल्टा करके लोग इंटरव्यू में पूछता है। और उसका आपको बस दिमाग आपको एक जगह रखना है और दिमाग रखने के बाद आपको हर एक सवाल का जवाब देते जाना है, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। ऐसा भी आपको प्रश्न कर सकता है कि 1 एम्पियर में कितने वाट जो है, कितने वाट इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, यानी कितना करंट उसमें बह रहा है, कितना यूज कर रहे हैं हम। तो उसे हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा पावर का कैलकुलेशन। तो पावर कैलकुलेशन के लिए क्या होता है, हम जानते हैं कि P बराबर V × I, यानी कि वोल्ट इंटू एम्पियर। ये कहाँ पर यूज होता है, ये ओनली डीसी करंट में यूज किया जाता है। यानी कि जब जब हमें वाट निकालना है तो हमें वोल्ट और एम्पियर मालूम होना चाहिए। अगर एम्पियर निकालना है तो हम इस साइड एम्पियर के लिए आएंगे और इस टाइप से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये हमारा कहाँ पर होता है, डीसी का, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल फेज के लिए वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू कॉस फाई। ये कॉस फाई क्या होता है, आप देखे होंगे हर एक मीटर या फिर किसी ट्रांसफार्मर में या फिर डीजी सेट में एक पीएफ होता है, पीएफ यानी कि पावर फैक्टर। इस पावर फैक्टर से ही हम सब चीज़ कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो हमारा करंट है, करंट वो बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है हमारा पीएफ पे।
तो ये पीएफ आपको आना चाहिए, या फिर आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको पीएफ नेम प्लेट पर मिल जाएगा, उस वहाँ पर पीएफ रख देना है। आपको वोल्ट मिल जाएगा, यदि सिंगल फेज के निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 220 वोल्ट जनरली आता है, वो रख लेंगे। एम्पियर है तो हमें, चूँकि हमें वाट निकाला, पावर यानी कि वाट, ठीक है, तो हम यहाँ पर एम्पियर कुछ भी रख लेंगे, यानी कि 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। यहाँ हमारा 1 एम्पियर में मालूम करना था तो 1 एम्पियर हो गया। और यहाँ पर 0.8 जनरली यूज करते हैं, तो यहाँ पर मान लिया कि 0.8 हमारा ये पावर फैक्टर है। तो जब 0.8 पावर फैक्टर है, तो जब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो यहाँ निकल के आ जाएगा 176 वाट। यानी कि जब हमारा 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा किसी भी मशीन में या फिर किसी भी लोड में, तो वहाँ पर जो यूज होगा वाटेज का वो 176 वाट होगा। और इसे यदि हमें किलोवाट में पूछा गया तो हम क्या करेंगे, इसे हम सीधा 1000 से भाग दे देंगे तो हमारा किलोवाट में निकल जाएगा। आपको डीसी में समझ में आ गया कि हमें पावर कैसे निकालना है। पावर निकालने के लिए V = V × I, सिंगल फेज का निकालना है तो P = V × I × cos φ, यानी कि यहाँ पर PF, ठीक है। इस टाइप से तो इसी प्रश्न में एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि यदि हम यहाँ पर 220 वोल्ट के सप्लाई पर हम इस चीज़ को चेक करना है, हमें इस चीज़ को वाटेज को चेक करना है, और अब हम यहाँ पर वोल्टेज को घटा देते हैं, यानी कि यहाँ पर हम 200 वोल्ट कर देते हैं, तो हमारा कितना वाट करंट फ्लो करेगा। तो इसको भी आपको कैसे करना है, यहाँ पर करना है P, यहाँ पर P = V × I × cos φ, ठीक है। हमारा वोल्टेज कितना हो गया, 200 हो गया। एम्पियर हमारा 1 एम्पियर है, और हमें मालूम है कि 0.8 हमारा इसका cos थीटा यानी कि cos φ है, यानी कि पावर फैक्टर है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 160 वाट। एक चीज़ आपको यहाँ पर समझना चाहिए, क्या चीज़ समझना चाहिए कि यदि हम 220 वोल्ट पर यदि 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहे हैं, तो हमारा 176 वाट वहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि 176 वाट का लोड है उस पर। और वही चीज़ को यदि हम 200 वोल्ट पर कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 160 वाट, यानी कि 16 वाट यहाँ से हमारा घट जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया केवल वोल्टेज से, यानी कि जब हम पीएफ को इसमें घटा देते हैं, यानी कि 220 वोल्ट × 1, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो हमारा पीएफ है 0.6 है, ठीक है, cos φ जो है 0.6 है, और जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाता है 132 वाट, ठीक है। यानी कि इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि यदि हम इस इक्वेशन में या तो आप वोल्टेज को घटा दीजिए तब भी वाटेज मेरा घट जा रहा है, या फिर आप पीएफ को घटा दें तब भी वाटेज मेरा घट जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो अंतर पड़ता है करंट के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा हमारा अंतर पड़ता है पीएफ पे। इसीलिए बिजली कंपनियां हमेशा कहती हैं बड़े बड़े इंडस्ट्री को कि पीएफ आपको मेंटेन करके रखना है, नहीं तो उस पर फिर चार्ज कस देता है वो लोग, यानी कि चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज ले लेता है। इसलिए पीएफ वो लोग कहता है कि कम से कम 90 to 98 के आसपास आप इसको पीएफ को रखिए, इससे आपको हम थोड़ा सा और सब्सिडी देंगे। जब पीएफ हमारा सही होगा तो हमारा जो करंट है, करंट सही मायने में यूज होता है, और जैसे ही पीएफ घटना चालू होता है तो करंट ज़्यादा यूज होने लगता है। इसीलिए पीएफ आपको मेंटेन करके रखना होता है। तो 3 फार्मूला हो गया, P = V × I, ये हो गया हमारा डीसी करंट के लिए, P = V × I × cos φ, ये हो गया हमारा सिंगल फेज के लिए, ठीक है। और यदि हमें 3 फेज में यूज करना है तो P = होता है √3 × V × I × cos φ, यानी कि जब हमें 3 फेज में यूज करना है तो √3 आपको यूज करना होगा। उसके बाद जो हमारा वोल्टेज होता है 3 फेज में हम जानते हैं कितना होता है, 415 होता है। और जो एम्पियर है, एम्पियर आपको वहाँ पर देख लेना होगा जो लिखा होगा तो। और जो हमारा पीएफ होता है वो 0.8, यानी कुछ भी मोटर वगैरह का निकाल रहे हैं तो वहाँ पर आप नेम प्लेट पर देख सकते हैं। तो इस टाइप से आप 3 फेज का भी निकाल सकते हैं। तो कभी कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन कोई पूछ देता है कि यदि सिंगल फेज में 220 वोल्ट है तो 3 फेज में कितना वोल्ट होता है। तो जनरली सबसे जल्दी लोग जवाब देते हैं कि सीधा इसे क्या कर देते हैं, 220 को 3 से मल्टीप्लाई करके 660 वोल्ट तुरंत बता देते हैं, ठीक है। लेकिन ये गलत है, बिल्कुल इतना वोल्टेज नहीं हो सकता है। उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है। यदि आपको 3 फेज में निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 फेज वोल्टेज = √3 × सिंगल फेज वोल्टेज, ठीक है। वो कैसे, यहाँ पर √3 का जो मान होता है, यानी कि इसका जो वैल्यू होता है 1.732 × सिंगल फेज में हमारा कितना आ रहा है, 220 वोल्ट।
जब हम इसे गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हमारा जो निकल के आता है वो आता है 381.04 वोल्ट, यानी कि 381 वोल्ट, जो कि हम अगर चेक करेंगे फेज टू फेज में तो हमारा ये वोल्टेज 381 वोल्ट दिखाएगा। प्रश्न बहुत सारे हैं, जैसे कि आप जान जाइए कि प्रश्न इतने हैं कि इलेक्ट्रिकल का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है कि कितना सारा प्रश्न है। लेकिन फिर भी जब हम फेज टू फेज वोल्टेज नापते हैं तो उसे कौन सा वोल्टेज कहते हैं? उसे हम लाइन वोल्टेज कहते हैं, लाइन वोल्टेज, ठीक है। और जब हम फेज टू न्यूट्रल हम यदि मेजर करते हैं कि वोल्टेज नापते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फेज वोल्टेज कहते हैं। यानी कि आर वाई बी है हमारे पास, आर वाई बी, और आर और वाई में अगर नापते हैं या फिर वाई और बी में मेजर करते हैं वोल्टेज को तो क्या होगा? लाइन वोल्टेज होगा। और यदि हम यहीं पर न्यूट्रल है तो यहाँ पर यदि वाई और एन में यदि हम वोल्टेज को नापते हैं तो हमारा फेज वोल्टेज कहलाता है। तो इस टाइप से बहुत सारे प्रश्न का उत्तर मैं आपको धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल का जितने भी वीडियो बनाऊंगा वो सारा चीज़ दूंगा जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि हमारे पास एक मोटर है जो 4000 वाट का है, 4000 वाट का है, तो वो मोटर का एचपी है, जो एचपी है वो कितना एचपी होगा? तो आप यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे घुमा के ही प्रश्न किए जाते हैं कि हमारा 4000 वाट का लोड है तो उस मोटर का एचपी कितना होगा, यानी कि इस मोटर का ही लोड है 4000 वाट, तो इस कितना एचपी होगा? तो इससे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसे भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 एचपी इज इक्वल टू कितना होता है? 746 वाट। अब आपको धीरे धीरे दिमाग खुल रहा होगा कि 1 एचपी इज इक्वल टू कितना होता है? 746 वाट। तो हम क्या करेंगे, चूँकि हमें एचपी निकालना है तो हमारा वाटेज कितना है? वाटेज है 4000। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 1 एचपी बराबर होता ही है 746 वाट। तो हम क्या करेंगे, जो 4000 है, 4000 को 746 से हम यदि भाग दे देंगे तो हमारा एचपी निकल के आ जाएगा। नहीं समझे आप? जब इससे भाग देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 5.36 एचपी, यानी कि अप्रॉक्स 5 एचपी। लेकिन आपको बताना है पूरा 5.36 एचपी, यानी कि जब 4000 वाट का कोई मोटर है तो उसका जो एचपी होगा, यानी कि उस मोटर का जो एचपी होगा वो होगा आपको 5.36 एचपी। तो ऐसे कहीं से भी आपको प्रश्न पूछा जाए, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको केवल उसी चीज़ को आगे और पीछे से दोनों साइड से आपको कैलकुलेट करते रहना है। यानी कि जब हमें एम्पियर निकालना है तो एम्पियर को इस साइड से ले आएंगे, पावर निकालना है तो पावर को हम दूसरे साइड लेके जाएंगे, तो उस टाइप से आप निकाल सकते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन क्या है कि यदि हमारे पास 10 किलो वाट का मोटर है, ठीक है, अभी हम लोग दूसरा चीज़ देख रहे थे, अभी हम किलो वाट में देख रहे हैं, यानी कि 10 किलो वाट का मोटर है तो वो मोटर कितना एचपी का होगा, यानी कि एचपी बराबर वाट। तो कैसे निकालेंगे आप? चलिए मैं इसको सोल्व करता हूँ और एक लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। तो जैसे हमने यहाँ पर निकाला था कि 1 एचपी इज इक्वल टू कितना होता है? 746 वाट, ये वाटेज हो गया। लेकिन यही यदि हमें 1 एचपी में किलो वाट में निकालना है तो हम क्या जानते हैं? 0.746 किलो वाट, ठीक है। कैसे आया? इसको हमने 1000 से जब डिवाइड किया तो ये हमारा इतना निकल के आ गया, यानी कि 746 को अगर 1000 से भाग दे देंगे तो हमारा 0.746 निकल के आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर भी वही चीज़ करना है, यानी कि एचपी इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0.746। जब हम इसे भाग देंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 13.40 एचपी, ठीक है। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इसे थोड़ा सा हमेशा आपको रिवाइंड करते रहना है। ये क्या होगा कि जब रिवाइंड करते रहेंगे तो आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। और जनरली यही सब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा